बुरी है। समझ ही नहीं आता वो ऐसा क्यों करती हैं। सुबह उठो तो ताने, शाम उठो तो ताने, काम करो तो ताने, ना करो। और जब तक आप किसी को जानो नहीं, पहचानो नहीं, तब तक किसी के बारे में फालतू अफवाहें फैलाना या फिर कुछ भी बोल देना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी का अपना अपना मैटर होता है। हर कोई अपने घर के, कोई घर में रह रहा है, क्या पता बहू अच्छी हो। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो व्लॉगिंग की शुरुआत जो है सुबह के लगभग 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। बहुत लेट उठे हैं क्योंकि लेट ही सोए हैं। बाहर में चल रहा है काम। ये देखिए, आज हमने मोटर चला दी है साथ में, और यहाँ पानी की बौछार देखे, बाप रे। राहुल जी वैसे उड़ाओ जैसे उड़ रहा था अभी पानी हवा में, ऐसा उड़ रहा पानी। इससे ज़्यादा दिख भी नहीं रहा क्लियर, पानी ऐसा उड़ रहा है हवा में। पानी से ही है यार, यहाँ मोटर खोल दो ना एक बारी, तो पानी की बहुत अच्छी धारा बह रही है। बाइक भी साफ कर दी ना इन्होंने, देखो कितना कीचड़ निकला है वहाँ पे, पानी पानी हो गया सारा। बरसात में ऐसे ही हो जाता, पानी पूरा जमा हो जाता है यहाँ पे। ये हो रहा हमारा, ये सही है, एक बारी में अपनी कार वॉश कर लो कहीं जाना हो तो। नहीं तो ये बार बार क्या करते थे, पहले बाहर जाते थे फिर वहाँ पैसे देते। खैर पैसे तो देने ही होते हैं हर किसी को, हर किसी का अपना अपना काम है। लेकिन ये है कि जब घर में सुविधा हो जाए तो फिर थोड़ा सा हमें भी बचाने की सोचनी चाहिए, तो इसलिए लगे पड़े हैं साफ़ सफाई में। और आज का मौसम जो है बहुत सुंदर हो रखा भाई, और दिन के मुकाबले। नहीं तो एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है, उमस टाइप की। लेकिन अभी थोड़ा ठीक है मौसम, थोड़ा राहत है। देखिए, फूल पौधे तो हमारे जानवर रहने ही नहीं देते हैं, मतलब कि कुत्ते, वो रोटी नहीं खा रहे भाई। अभी ये रोटी देते, रोटी खा नहीं रहे वो कुत्ते, रोटी थोड़ी खा रहे हैं, वो रोटी नहीं खा रहे वो कुत्ते। इन्होंने दिया, उसने पता नहीं खाया नहीं खाया, तो ले गया शायद वो, अब पत्ते खा रहे हैं। शादी से पहले सब कुछ कितना सिंपल लगता था। ज़िंदगी की टेंशन बस एग्ज़ाम और दोस्तों तक ही सीमित थी। पर अब हर दिन एक नई जिम्मेदारी होती है, एक नया रोल, एक नई वजह खुद को संभालने की। सासू माँ अच्छी है, सब अपने तरीके से प्यार करते हैं, पर कभी कभी मन अपना पुराना वाला सुकून भूलने लगता है। कोई नहीं, ये भी एक नया सफ़र है जहाँ मैं अपने लिए भी जगह बना रही हूँ और अपनों के लिए भी। हर दिन की सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होती, कई बार मन भी साफ करना पड़ता है। अपने डाउट्स, अपने थक गए जज्बात, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं। मैं काम करते हुए सोचती हूँ, क्या मैं वैसी हो गई हूँ जैसे लोग चाहते हैं, या कहीं पे खुद को ही खो दिया है। फिर लगता है शायद यही ज़िंदगी का हिस्सा है, अपने लिए वक्त ढूंढना भी एक काम बन गया है। दोस्तों, सफाई हो चुकी है डन, और चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित हो गई हैं। तो ये रहा हमारा रूम, मतलब कि मम्मी का और सासू माँ का। सासू माँ मम्मी जो बोलो, तो चीज़ों को जब व्यवस्थित ढंग से रख दो, उसके बाद जो है अलग ही मतलब सुंदरता दिखाई देती है घर की। ये देखिए, ये जगह भी हर चीज़ को सही से लगा दिया यहाँ पे। बाकी इसके पीछे तो क्या ही दिखाना। और ये रहा हमारा किचन, जिसमें कि मैंने वो रखा है, चावल रखे हैं, तो ये भी साफ़ हो चुका है। और ये रहा पूरा डाइनिंग एरिया, तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, व्यवस्थित ढंग से हर एक चीज़ रखी गई है यहाँ पे। ये देखिए, तो सारा साफ़ कर दिया है। और इधर ये वाला रूम, इनके शूज़ अभी बाहर ही रखे हैं क्योंकि भाई इनको ड्यूटी जाना होता है, तो उस चक्कर में जो है इनके शूज़ वगैरह भी यहीं पे रख दिए हैं, और बाकी बैग वगैरह यहीं पे हैं इनके। तो बस डन हो चुकी है सफाई। देखो दोस्तों, आप अपने घर के कोने कोने को साफ़ करें ना,
तो कितना सुंदर लगता है। चाहे वो कितना ही छोटा घर क्यों ना हो, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी बाहर की सफाई रह गई है, मैंने यहाँ पे कर रखा। देखो अभी कितनी गंदगी निकली है, रोज़ का है ये, रोज़ की गंदगी। मुझे बाहर साफ़ करना है। तो भाई दिन का सारा काम हो चुका है डन। दाल यहाँ पे बन के रेडी थी सुबह से, बाकी चावल बन रहे हैं। इनको ड्यूटी जाना है 12:30 बजे, 12:30 बजने वाले हैं वैसे भी। बाकी यहाँ पे मैंने रिंग लाइट खोली क्योंकि इस रूम में ना थोड़ा लाइट कम है। देखो है तो सही पर लेकिन मुझे कम ही लगती है वीडियो के अकॉर्डिंग, तो इसलिए। बाकी मम्मी का ना बहुत ज़्यादा धूल भी हो रही थी ऊपर, तो मैंने वो भी साफ़ कर दिया है। बाहर की सफाई करने के बाद उसके बाद जो है नहाने चलते हैं, क्योंकि चिपचिपाहट सा हो रहा है। भले ही मौसम बहुत अच्छा हो रखा आज का, लेकिन फिर भी गर्मी वही है, टस से मस नहीं हुई, गर्मी वही हो रही है। दोस्तों कपड़े धुल चुके हैं, ये देखिए। बाकी मैंने अभी यहीं पे टांगे हुए हैं क्योंकि बाहर ऑलरेडी कपड़े सूख रहे हैं। मम्मी लोगों ने रखे हैं कपड़े बाहर, तो देख के आती हूँ क्या स्थिति है कपड़ों की। नीचे भी गिर जाते हैं ना। ठीक है, देखिए ऑलरेडी इसमें कपड़े सूख रहे हैं। ना सारा काम हो चुका है डन, बस रह जाता है तो अभी एडिटिंग करना बाकी रह जाता है। देख रहे व्लॉग साथ के साथ चल रहे हैं। बाकी ये आएंगे तो इनको खाना वगैरह खिला के फिर शायद ये अपने काम से निकल जाए बाहर। तो अभी भी काम से ही जा रखे हैं। तो मेरे सामने लगभग, एक तो रात में ये 12 बजे आते हैं, 12 से 12 बजे, तो फिर जैसे 12 बजे आएंगे 12:30 बजे तक हम सो जाते हैं। खाना इनको दोबारा खिलाना पड़ता है क्योंकि इनको भूख लग जाती है, बाहर से आते तो फिर भूख लगी जाती है, तो इसलिए खाना खिला के उसके बाद फिर हम सो जाते हैं 12:30 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद सोने के बाद सीधा सुबह उठते हैं। कभी 9 बज जाते हैं, कभी 8:30 बज जाते हैं। आजकल ऐसे ही हो रहा है, आजकल टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि टाइम पे सो नहीं रहे तो टाइम पे उठना कहाँ से। बाकी यही है जीवन शादी के बाद। शादी से पहले तो ऐसा लगता है कि चलो अपने लिए कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं ना। शादी के बाद ये है कि एक और जिम्मेदारी आती है साथ में। खैर मेरे पास और मेरी बहन के पास, मतलब बड़ी वाली के पास तो नहीं रही जिम्मेदारी क्योंकि उस समय तक मम्मी ठीक थी, लेकिन मेरे पास और मेरी छोटी वाली बहन के पास, अब छोटी वाली के पास तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई क्योंकि उसने तो पूरा ही घर देखना है। मेरे साथ वो थी तो मेरे पे भी आधा आधा काम हो जाता था, लेकिन अब उसके साथ कोई नहीं है तो मम्मी है। मम्मी भी थोड़ा थोड़ा काम कर पाती हैं, तो घर का तो थोड़ा थोड़ा भी काम क्या ही, वो थोड़ा बहुत मम्मी के एक्सरसाइज के लिए करवाती है काम, तो उसके ऊपर तो पूरी ही जिम्मेदारी है। मतलब शादी से पहले ही उस पर पूर्ण जिम्मेदारी पड़ गई है। तो कोई बात नहीं, शादी के बाद और मजबूत हो जाएगी, जिस घर में जाएगी अच्छी बहू कहलाएगी, है ना। तो भाई पतिदेव लग गए अपने काम में, और घर में कहते हैं कि इन्हीं को आता है ये भुट्टा। फिर एक्टिंग करने लग गया। पर ये यार इसके सही ही आ रखे हैं, मुझे अच्छे बनाने तो दे पहले मुझे। अरे नहीं, मतलब इसके वो बीज देखो आप, मुझे सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। बाहर से देखने में तू भी ठीक नहीं लगती, पता देखो है। बाहर से देखने में तू भी ठीक नहीं लगती। तुमको मैं अच्छी नहीं लगती? बाहर से देखने में ना, मन से अच्छी है तुम, इसलिए खाओगे तब अच्छे बनेंगे। मन से अच्छी हूँ बस। ओह चलो, मेरे पति को मैं मन से तो अच्छी लगे कम से कम। तो घर में मम्मी कहती है घर में इन्हीं को बनाना आता है, नहीं तो हम सब कच्चा वो कर देते हैं। इसीलिए ये वो कर रहे हैं, भुट्टा बना रहे हैं। पैर पकड़ रहे थे मेरे बेचारे। तो चलिए ये जब तक बनाते हैं तब तक हम अपना व्लॉग का काम कर देती हूँ। मेरे को थंबनेल बनाना है, मैं भूल गई थंबनेल। अरे यार कहाँ यार, राहुल जी उसमें डाल। फूल तेरे लिए दे रहा हूँ मैं, तेरा गिफ्ट, तक ध्यान से। फूल गुलाब का, मक्के का फूल। लग तो अच्छा रहा है यार ये भी।
मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है। ये देखो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तो भुट्टा तमीसरा तो बन गया है, क्या है बुट्टा बन गया है। तनु बुट्टा खा ले, बुट्टा खा ले, बुट्टा। अपने साले को बोल रहे। मैं ये कह रहा, तन्नू क्या बोला तूने? बुट्टा खा ले। अच्छा, तो मतलब नॉन वेज सोचे, कुछ ना कुछ उल्टे से तू ही सोचती है, तो मेरा दिमाग चलवा जाती मैं बदतमीज लगी और काम ना आता मेरे को कुछ। तो भाई इनको वापस जाना है, ये अभी आए हैं 4 बजे के आसपास और इनको जाना है 6 बजे, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं हम 5 बजने वाले हैं, 5 बजने के लिए 15-20 मिनट है ना। तो भाई 6 बजे तक मुझे खाना रेडी करना है। इनको बुट्टा जी भुनना सीखना है, मुझसे बात कर ले हैं? जिन जिनको भुनना सीखना मुझे बता दे। हाँ यार एक बात तो मैं आती तो है। बुट्टा भुनना सीखना है, वो कमेंट करें, मैं उसे बता दूंगा। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आग जलाए, भुट्टा खोले, रख दे, भुट्टा खोले और रख दे, गैस में चढ़ाए और गर्मा गर्म भुट्टे का स्वाद लें। नहीं करते गर्मा गर्म मैं तो गढ़वाली में बोलूँगी यार, मुंगरियों का स्वाद लें। और वो यूपी में कैसे बोलते हैं? भुट्टा, भुट्टे। अच्छा, जैसे ये फ्राई कर रहे हैं हम, जैसे ये फ्राई कर रहे हैं तो क्या कैसे बोलोगे आप? क्या कैसे बोलोगे बताओ? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, मैं तो दो मिक्स कर देता हूँ ना सब चीजें। हाँ तो बोलो तो सही। पता नहीं यार, भुट्टे ही बोलते हैं यहाँ तो। बोलो ना यार, यहाँ की भाषा वैसे तो तुम बहुत बोलते हो। अब ऐसे तो कैसे बोलूँ मैं, भुट्टे को भुट्टा ही बोलते हैं। अरे तो भुट्टे को भुट्टे ही बोलते हैं, ले भुट्टा खावे हैं? ना खावे, खावे ना खावे, ना खावे। चल निकल ले, तू ना निकले, ना निकलूं, कहाँ ना निकले? यहाँ से यहाँ से बाहर ना निकलूं। बच के तू रहना, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं तुझे मौका मिलेगा संभलना। खाना बना लो यार चुपचाप। खाना बना रही है गाइस मेरी बीवी, देख लो। मुझे जाना है 8 बजे, 8:30 बजे, 15 मिनट पहले। और बॉडी बिल्डर छेड़ रहा होगा ना? कौन छेड़ रहा है? छोटी दे रहे तेरे को छेड़ूंगा क्या मैं? इतना बुरा दिन होगा क्या मेरे? क्यों, मैं तो ऐसे करूँगा? रोक लेगा कोई मुझे? मेरे पापा हैं? क्यों रोकेंगे वो? उन्हें पता हो उनकी बेटी लुल मजे लेगी फुल, मजे ले रही है फुल, हैं? बेटी लुल मजे ले रही है फुल, और मजे लेती रहते कि है। ये देखो गोल रोटी बनाई नहीं बनाई, तेरे से बता दो एक ही जगह। देख लो गाइस गोल रोटी मेरी बीवी की है। फ्लैश लाइट जला के बनाया करो, कितनी बार फ्लैश लाइट जला के। क्या कह रही थी सोना? देखो गोल रोटी बनाई मेरी बीवी। ये मम्मी टमाटर निकालने क्या कर रही है मम्मी? ये मार्केट से सब सामान आया, सोनम ने शायद दिखाई दिया होगा। हाँ मुझे खिला दो, मेरा टाइम हो रहा है, 15 मिनट बाद जा रहा हूँ मैं गाइस। हाँ 8:30 जाना है। चलो टाटा। उनको पहले रख देती हूँ। मम्मी जी मेरा खाना आ गया। ऐसा कौन बोलता है? मैं बोल रहा हूँ। मेरी बीबी ने बनाई आलू प्याज की सब्जी, भिंडी और मम्मी क्या बना रही है? ये बेचारी चीज़ मत लाएगा। ले भाई ले, पकड़ 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 पकड़। ये आपकी दही 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 भिंडी, भिंडी पे फोकस करो। भिंडी हरी मिर्च का अचार प्याज लाओ, मस्त अचार है यार। रोटी। अचार लियो। अचार भी खाओगे अब तुम? हाय ओके। एक अचार लेके आए हैं, कल हम मॉल गए थे ना। ये रहा। इसको निकाल के मेरे चार्जर यहाँ से। कितना जोर से चिल्ला रहे हो? चमते। चम्मच ही नहीं है तो हो गया। आज मैं किसी की बात सुन रहा था। क्या बात सुन रहे थे? पता है क्या, मेरे को एक चीज़ होती है जब मैं बाहर जाती हूँ ना,
तो मैं क्या कह रही थी, जब भी वापस कोई फायदा नहीं है। जब भी मैं कभी बाहर जाती हूँ ना, तो तुमने देखा मैं कई बार खोई खोई रहती हूँ। मेरे साथ अक्सर होता है ऐसे। खास कर तब जब मैं रोड पार कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लगता है मुझे, ऐसा सोच रही होती हूँ कुछ चीज़, पता नहीं क्या सोच। तो ऐसे सोचा था कोई तो उड़ा देगा एकदम। नहीं नहीं, मेरे साथ होता है ऐसे। मैं सोचती हूँ फोकस करो फोकस करो, होता ही नहीं है। मम्मी कह रही तो मम्मी कह रही तो घर पर आकर कहीं मत जाएगा। उड़ जाएगी तो आपत्ति हो जाएगी हमारी कि दोनों दोनों पार्टी में आम ही आम ढुगोने। ये 1 किलो आम इसके लिए आया है। मम्मी अलग अलग लेके आ रखी है, एक तुम्हारे आम है एक मेरे आम है। देख ले दोनों से कितने मम्मी की सबका कितना ध्यान रखती है। तो मम्मी के बराबर ध्यान रख सकता है। लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, किसी को देखने में, मैं तो ऐसा हम अपनी मर्जी के लिए बना। क्यों मम्मी अच्छी नहीं लगती क्या? कहते हैं ना सारे किसी को, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, उसकी सोच को हम नहीं बदल सकते भाई। जिसको हमें अच्छा लगना होता है, जिसकी नजरें अच्छी होती है, उसके लिए सब अच्छा होता है। जो खुद बुरा होता है उसको लगता है कि सब बुरे हैं, है ना? मुझे तो यही लगता है, जो खुद बुरा होता है ना उसको यही लगता है कि मैं। आकाश जी फ़ोन आ रहा है मेरे फ़ोन पे। तो दोस्तों मैं बात कर ही रही थी इस टॉपिक में, तब तक जो है इनकी कॉल आ गई थी, तो मैंने फिर व्लॉग आगे शूट नहीं किया क्योंकि ये जा रहे थे ड्यूटी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ड्यूटी के टाइम पे पहले इनको भेज देती हूँ, उसके बाद ही आराम से बात करूँगी। तो यस, हमारी बात थी कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि लोगों को हम पसंद आए या हमारी वीडियोस पसंद आए। किसी को पसंद आ रही होंगी, किसी को नहीं भी पसंद आ रही होंगी, किसी को हमारी फैमिली पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। बट मेरा मानना तो यही है यार, जब तक आप किसी को जानो नहीं, पहचानो नहीं, तब तक किसी के बारे में फ़ालतू अफ़वाहें फैलाना या फिर कुछ भी बोल देना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या पता वो इंसान बहुत अच्छा हो आपके लिए, है ना, जिसके लिए आप बुराई कर रहे हो, या फिर आपने हमारे फैमिली को देखा नहीं है, जाना नहीं है और बातें बना रहे हो, है ना। तो बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने ऐसे कि मतलब जिनको आदत होती है कुछ भी बोलने की। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं कई व्लॉग्स देखती हूँ लोगों के भी, तो उनके लिए भी कई गलत कमेंट आए रहते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार हम लोग उनको जानते नहीं हैं, लेकिन हम कितना मतलब बुरा सोच रहे हैं उसके बारे में कि वो कितना बेकार है, कैसी वीडियो बना रहा है। किसी को नहीं पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है भाई, वो वीडियो बना रहा है, अपना काम कर रहा है। आप लोग बस उससे मतलब रखो ना। आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप वीडियो देखना बंद कर दो। ज़ाहिर सी बात है, क्या होगा, व्यूज़ कम होंगे, क्या होगा, पेमेंट नहीं आएगी उनकी उतनी, है ना। तो बाकी बस यही कहने के लिए मैं रुकी थी इनसे। मैं यही कह रही थी कि हर किसी को हम पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है, या हर किसी को हम पसंद आए या हमें हर कोई पसंद आ जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराइयां दिखती हैं किसी ना किसी में। तो हर किसी की अपनी अपनी जगह है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, उस सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। हमारे अब मैं बोल रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी सोच के हिसाब से आप लोग चलोगे। आप लोगों की अपनी सोच है। अब कितने ही लोग ऐसे जुड़े होंगे हमारे साथ जो सोचते होंगे ये फालतू की वीडियो बना रहे हैं, घर की क्या ही करते रहते हैं, है ना। तो मुझे तो भाई अपनी फैमिली बहुत पसंद आती है। कई सोचते हैं कई लोग अपने की सास बेकार है और ऐसे करती है वैसे करती है, हर चीज़ में रोक टोक करती है। तो अपनी अपनी सोच होती है, क्योंकि मेरी सास तो मुझे अभी तक ऐसी लगी नहीं। और जिसके घर में ऐसा चलता है या फिर जो मैं तो यही बोलना, मेरा बोलना तो यही है कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है, ताली दोनों ही हाथ से बजती है। सास बुरी है तो आप भी कुछ कम नहीं हो, और अगर आपको आपकी सास बुरी बोलती है तो आपकी सास भी कुछ कम नहीं होगी। मतलब कि दोनों में से कोई कम नहीं है, दोनों बराबर के टक्कर में हो तभी कुछ ना कुछ अनबन होगी। बाकी जाहिर सी बात है, जिस घर में बर्तन होंगे तो बर्तन तो बजेंगे ही, है ना। धोओगे तो बजेंगे, उनको आराम से निकालने की कोशिश करोगे तो भी वो बजेंगे, है ना। तो भाई छोटी मोटी अनबन हर किसी के घर में होती है। बाकी मेरी सास तो मेरे साथ अभी तक बहुत अच्छे से है, और मैं भी अपनी सास के साथ अच्छे से ही रहती हूँ। मेरे से जितना हो पाता है मैं तो उतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन उनके बराबर तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो तो भाई कुछ ज़्यादा ही वैसी है कि मतलब गुस्सा ही नहीं होती है। मतलब यार, एक होता है ना कि मतलब इंसान गुस्सा हो, या फिर मैंने जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपनी सास को ना गुस्सा होते हुए देखा है, ना मुझे कुछ ऐसे रोकते टोकते देखा है। तो
कुछ कुछ चीज़ों में तो होता है कि भाई बोलना पड़ता है, तो उन्होंने वो चीज़ में बोला है मुझे भी, तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ, बार बार ही बोलती हूँ उनको कि भाई जो भी है फैमिली तो मुझे बहुत अच्छी मिली है, तो शुक्रिया करो, हर दिन शुक्रिया अदा करो कि हमें इतना अच्छा जीवन मिला है और इतना अच्छा परिवार मिला है, और परिवार के साथ जो खुशी है वो अकेले रहने में कहीं नहीं है। मैं तो यही बोलती हूँ, फैमिली साथ होनी चाहिए, बाकी कुछ भी मतलब तुम, अब चलो तुम्हारी मेरी शादी हो गई है, मेरा भाई मुझे कितना देख लेगा, ज़ाहिर सी बात है, मतलब ऐसा नहीं है, सुख दुख में हर कोई साथ आता है, माँ बाप साथ आते हैं, मेरे माँ बाप भी आएंगे, लेकिन यही है कि फैमिली फैमिली मैटर करती है। मैं तो बोलती हूँ दोनों फैमिली को साथ में लेके चलो। ऐसे लोग कहते हैं कि दोनों फैमिली को साथ में लेके जाओगे तो दोनों को खुश नहीं कर पाओगे, एक ना एक तो दुखी होगा ही, ये हमारी सोच होती है कहीं न कहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी तो दोनों फैमिली खुश रहती है, दोनों फैमिली अच्छे से रहती है, तो मुझे तो काफ़ी खुशी है कि दोनों फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। मम्मी भी मेरी, दोनों मम्मियाँ ही अच्छी हैं, मेरी वो वाली मम्मी भी अच्छी है, ये वाली मम्मी भी अच्छी है, ये वाली मम्मी ज़्यादा समझाती है, वो वाली मम्मी भी समझाती है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि राहुल जी ने मुझे ऐसे बोला या मैंने उनको ऐसे बोला, तो मेरी मम्मी उल्टा मुझे ही डांटती है, तूने ही किया होगा, तू ही लड़ रही होगी तो ये होती है माँ। ऐसे नहीं है कि नहीं मेरी बेटी सही है, जवाई तो ऐसे हैं, ऐसे कभी नहीं करती है। अब यहाँ से भी मेरी सास है, ऐसे कभी नहीं बोलेगी कि वो सही है और तू गलत है, ऐसे कभी नहीं करती है। मतलब अगर वो गलत होंगे तो वो गलत है, मैं गलत होंगी तो मेरे को समझाएंगी, पर लेकिन ऐसे साथ में नहीं समझाएंगे, अकेले अकेले कमरे में जाके, अलग अलग कमरे में जाके। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें भी समझनी चाहिए फैमिली को, और बाकी जिन पे गुजरती है खैर उनके हिस्से का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, हर किसी का अपना अपना दुख है। मेरे लिए तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, इसलिए बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हर किसी को सुखी फैमिली पसंद नहीं आती शायद ना। अब मेरे को अपने फैमिली के साथ दुखड़ा सुनाना पड़ेगा कि मेरी सास जो है बहुत बुरी है, समझ ही नहीं आता वो ऐसा क्यों करती हैं। सुबह उठो तो ताने, शाम उठो तो ताने, काम करो तो ताने, ना करो तो ताने। भाई ये नहीं बोल सकती मैं, मेरे मेरे हिस्से में ऐसा है ही नहीं। मेरी सास बहुत अच्छी हैं, माँ जैसी ही हैं, दोनों माएँ बहुत अच्छी हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अगर हम इधर से मतलब अपनी सास को अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो भाई हम अपने भाई की वाइफ को कैसे बोलेंगे कि हमारी मम्मी को अच्छे से देखे, है ना। तो भाई दोनों थोड़ा सा समझदार बनो अपनी, तुम्हारी भाई की वाइफ भी आएंगी तो तुम्हारी माँ के साथ वही सब कुछ दोहराएंगी तो थोड़ा सा तुमको भी बुरा लगेगा ना। तो इसलिए खुद से भी अच्छा रहना सीखना चाहिए, जिस घर में जा रहे हो अच्छे से रहो, ठीक है। बाकी तो मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है, जैसे सब रहता है, जिस इन्वायरमेंट में मैं रह रही हूँ, तो मेरी सोच थोड़ा उस टाइप से ही है। तो बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है, किसी के दिल के दुखड़े का तो मुझे नहीं पता है ना। हर किसी का अपना अपना मैटर होता है, हर कोई अपने घर के, कोई घर में रह रहा है कि पता बहू अच्छी हो, सास अच्छी हो, समझ नहीं आता है। पर लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही लगता है कि भाई ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर सास बुरी तो तुम भी बुरे, अगर तुम अच्छी तो सास भी अच्छी, ठीक है। आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा सारे अपने, बाय।